हेलो अगेन। कैसे हो बच्चों सभी? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, और मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों को कंसेप्ट बूस्ट करवाया था, उसी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी उम्मीद भी है, वो ये कि आप जरूर से जरूर इस सेशन को शेयर करोगे, और बहुत सारे बच्चों को हम लाइव देखना चाहते हैं ताकि वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर साथ में दे और उनकी भी जो कंसेप्ट है उनके फंडे क्लियर हो। और ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे को एक कमेंट मिला था कि सर आप थोड़ा सा नीट के लेवल का या थोड़ा सा जेई मेन के टच का क्वेश्चंस करवा देते हो तो हमारा जो है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आज के जो क्वेश्चन है वो टोटली एयरफोर्स को टारगेट करते हुए क्वेश्चन है, एयरफोर्स और एनडीए को ही, ठीक है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर लेवल का। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये नीट और जेई लेवल का है, ठीक है। तो लगे रहो, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करो और शेयर करो और आ जाओ मेरे साथ। फटाफट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, पहला ही क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन को जैसा आप पढ़ पा रहे हो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर किस किस चीज पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडिपेंडेंट है? इनमें से चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स है, टाइम, रेजिस्टेंस एंड नन ऑफ द अबव। तो भाई ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी सा है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा देखें तो E इज इक्वल्स टू, आपने कल पढ़ा था, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डी फाई बाई डी टी या इंटू एन हमने मल्टीप्लाई किया था। तो बेसिकली यहां पे रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी आप देखो तो आसान है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। और क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़ के बताइए। क्वेश्चन है हमारा, लेंजिस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपने लेंजिस लॉ स्टडी किया था, लेंजिस लॉ में जिसमें मैंने ये कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट अपोजेस इट्स ओन काज, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपने काज को ही, यानी जिससे वो बनी है उसी को अपोज करती है। दैट्स वाई हमने एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया था, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और ये जो माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू लेंजिस लॉ। तो यहां पे कह रहा है जो लेंजिस लॉ है वो कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। देखिए बेटा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जबकि सीधा सा है, कंसेप्ट बेस्ड है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को हम लेते हैं और मैंने कॉइल के नजदीक में मैंने एक क्या किया, एक नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट को मैं लेके आता हूं। तो आपको पता है जैसे ही मैं मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आऊंगा वैसे ही इसमें क्या बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। अगर ये मूवमेंट में ना करूं, जो मैंने वर्क डन किया है दैट वर्क डन इज कन्वर्टिंग इनटू सम टाइप ऑफ एनर्जी। अगर मैं ये कहूं कि वर्क डन हम करें ही ना, अगर मैंने वर्क डन ही नहीं किया तो उस केस में मुझे ये बताइए क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ बननी चाहिए? नहीं बनेगी। सो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं इट इज ए कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो जो जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, और पूरा एंजॉय कीजिए। देखिए ठीक है, मजा आएगा जब आप साथ साथ में जवाब दोगे ना, तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी पूरा एंजॉय होगा कि भाई हाँ, जो जो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिकली आपके जो बच्चे 12th में हैं उनके भी लेवल का है। हरियाणा बोर्ड के पेपर अभी तक फाइनल एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों आने वाला है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया भाई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता है, जब मैंने आपको कल करवाया था रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स, ठीक है, चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके सामने है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो इसमें डी ऑप्शन कह रहा है। जो भी देखिए जो कनेक्टेड है बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा मुझे हिंट भी मिल जाए भी कौन से क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आप बोल रहे हो, थोड़ा सा आगे उसके लिख दिया करो, ठीक है भी, ये क्वेश्चन में ये। तो यहां पे बेसिकली हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू क्या होता है, E बाय
आर इंड्यूस ईएमएफ बाय आर, या फिर मैं लिख सकता हूं -1/r डी फाई बाय डी टी, हमने डी फाई बाय डी टी का था, और आई को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं डी क्यू बाय डी टी, और -1/r डी फाई बाय डी टी, और डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी क्यू या क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू -1/r डी फाई। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है। अब हमारे पास में यहां चार्ज कैपिटल Q ले रखा है, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय आर हो जाएगा। ठीक है, डी टी ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है, और डी ऑप्शन में माइनस का साइन इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बाकी सारा सेम है। तो कोई मैटर नहीं करता कि माइनस का साइन, माइनस साइन ड्यू टू लेंजेस लॉ आता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। बाकी अगर एग्जैक्टली हम देखें तो यहां पे माइनस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका डी ऑप्शन, वेरी गुड, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करेगा। ठीक है, पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे सेशन को लाइक शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और बाकी जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे भी अपना शेयर कीजिए, और फटाफट जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। सबसे पहले द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन 5 इन वेबर्स। हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में मेजर करते हैं। 8t² + 3t + 5 द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड विल बी, यानी 4th सेकेंड, t इज इक्वल टू हमें कितना लेना है, t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 4th सेकेंड पे हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहां पे देखो हमें पाई क्या गिवन है, पाई इज इक्वल टू 8t² + 3t + 5 गिवन है, और हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ, और आप सबको पता है E इज इक्वल टू -d फाई बाय dt होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या हो जाएगा, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो कितना हो गया भाई, 16t, और ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का साइन आगे रहेगा, तो प्लस में यहां आ जाएगा 3, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, 0 होता है। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू आ गया ये। अब हमें कितना लेना है, एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, आप वैल्यू पुट कीजिए यहां पे, E इज इक्वल्स टू -16 × 4 + 3, कितना हो गया, 64 + 3, यानी माइनस का 67 यूनिट जा रहा है। ठीक है, यूनिट्स लिखा है, यूनिट्स, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी ये, इसमें माइनस इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो घबराना नहीं है, माइनस इंट्रोड्यूस ना करे कोई बात नहीं, तो भी अपना ये ऑप्शन, माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करती है अपने ओन काज को, जिससे कि वो बनी है। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, जितने भी क्वेश्चन है टोटली बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट में। देखिए रिपीट कितनी बार हुआ है क्वेश्चन को, ये जरूर देखना कितनी बार रिपीट हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए जितनी बार इसकी रिपीटिशन हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने तरह की एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बेसिक फंडा है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग with its length along the axis of ring, the acceleration of the falling magnet while it is passing through the ring is। देखिए ये रिंग है, ये रिंग है, और एक मैग्नेट को हमने इस तरीके से पाल किया, तो कह रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको समझिए। लेट्स सपोज, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जब जैसे ही हम इस कॉइल को हमने हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रखा है, मैग्नेट जब नीचे की तरफ गिरता है तो यहां पे क्या बनेगा, एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा। और आप सबको पता है
कि वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करे तो डेफिनेटली यहां पे उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो जाएगी। करेंगे इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इक्वल जब जैसे ही हम ग्रेविटी कॉइल को हमने हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रखा है, मैग्नेट जब नीचे की तरफ गिरता है तो यहां पे क्या बनेगा, एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ये बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके, मॉडिफाई करके भी पूछा जाता है। वो क्या है उसको समझिए। अगर यही रिंग जो है कंप्लीट ना होकर के बीच में यहां पे क्या कर दिया, एक कट डाल दिया। अब कट डालने के बाद में यहां पे अब इसके अंदर एक मैग्नेट इसी तरीके से फॉल कर रही है अलोंग इट्स एक्सिस, इन दैट केस इस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपने क्या देखा कि कॉइल जो है कंप्लीट है, कोई बीच में कट नहीं है। उसके ऊपर जब हम मैग्नेट फॉल करते हैं तो मैग्नेट फॉल करते हुए वो बेसिकली क्या करेगा, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो क्या करेगा, उस मैग्नेट को अपोज करता है। और उसके अपोज करने की वजह से ही यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, कम होगा। दैट्स वाई यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये शाबाश। जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। हाँ, और सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। रोशन कुमार, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। रोशन जी गुड इवनिंग। मैं शायद पहचान सकता हूं, काफी पुराना स्टूडेंट है मेरा। थैंक यू, आप हमसे जुड़ रहे हो, अभी भी हमसे कनेक्टेड हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी जल्दी हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे और बहुत सारे अपने आपके साथी मित्रों को हमारे साथ जोड़ेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो आले दर्जे का हो जाए और हम क्वेश्चन जो करवाएं वो पूरा इंटरेस्ट लेकर के, पूरा मजा लेकर के करवाएं, ताकि हमें भी थोड़ा सुकून मिले। ठीक है, और बेसिकली जो जितने भी बच्चों के लिए ये मैं जो एग्जाम या कह सकते हैं कि एमसीक्यू सेशन लेके आ रहा हूं, बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो देश की सेवा करने चाह रहे हैं। ठीक है, जो ये एनडीए एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली उन्हीं के लिए है। तो उनके तो वैसे ही खून में उबाल होना चाहिए भैया, वैसे ही जुड़ जाना चाहिए उनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर कॉइल 10 raised to the power -2 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो भाई सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला सीख लीजिए। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? सबको पता है, बी इंटू एरिया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर का जो एंगल बनेगा, एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा, वो बनेगा कितना, या तो 0 या 180 डिग्री, यानी कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, तो यहां पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो बेसिकली यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और एरिया भी गिवन है, तो सीधा सीधा सा फ्लक्स निकालना है। तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 10 raised to the power 3 इंटू एरिया दैट इज 10 raised to the power -2। और इन दिस वे ये मेरे ख्याल से कितना आ गया, 10 आ गया, 10 वेबर। ठीक है, आंसर आ जाता है इसका 10 वेबर। यस, सीधा सा था, बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है, यानी फंडे बेस्ड है, फंडे बेस्ड है। बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक जो है आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा है, जो मैंने एमसीक्यू से पहले का जो लेक्चर मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करवाया था आप लोगों का। उसमें ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई है और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यस, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पूरा मजा लीजिए, आंसर दीजिए भैया। देखो ऐसे आप मेरे साथ सामने बैठे रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा, आप साथ साथ में आंसर जरूर दीजिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो कि हमारे स्टूडेंट जो है वो पूरा बम है, परमाणु बम है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं पोखरण में जाके पाटेंगे। तो दैट्स वाई मेरे कहने का मतलब है कि भाई आग होनी चाहिए ना, क्वेश्चन सोल्व करने की ललक होनी चाहिए। आप ऑप्शन फटाफट डाल दिया करो जी। नेक्स्ट देखिए, ए मैग्नेट इज, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे सकते हो। क्वेश्चन है, ए मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स कॉइल स्पीडली, फिर स्लोली, देन द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस चार्ज विल बी रिस्पेक्टिवली। एक चीज पूछा है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एक चीज पूछा है इंड्यूस ईएमएफ और
एक पूछा है इंड्यूस्ड चार्ज यानी क्यू। अब कह रहा है जब स्पीड से हम लेके आएंगे, स्पीड से लेके आने का मतलब फ्लक्स जो है कम टाइम में ज्यादा चेंज होगा। भैया इसको कुछ ऐसे समझिए, ये है कॉइल, ये मैंने कहा कि इसको हमने कहा कि ये मैग्नेट है जिसको नॉर्थ साउथ कह सकते हैं, इसको स्पीडली लेके आऊंगा, स्पीडली लेके आऊंगा यानी कम से कम टाइम के अंदर, या कहें कि E इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा -φ2 -φ1 डिवाइडेड बाय t। तो कम से कम टाइम के अंदर जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। अब ये चीज आपको क्लियर है, तो यहां पे स्पीडली जब लेके आएंगे तो डेफिनेटली इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा बनेगा। अब बात आती है स्लोली जब लेके जाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या बनेगा, कम बनेगा। लेकिन दूसरी चीज पूछा है इंड्यूस चार्ज, तो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चार्ज तो चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, चार्ज तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा था वो यानी डी क्यू इज इक्वल्स टू 1/r इंटू डी फाई। देखिए ये था रिलेशन चार्ज के बीच में और फ्लक्स के बीच में, तो यहां टाइम का कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली दोनों ही केस में, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, दोनों ही केस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ, पहला ऑप्शन है इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस ईएमएफ तो हमारा रहेगा क्या, मोर इन फर्स्ट केस, एंड इक्वल जो हमारा इंड्यूस चार्ज है वो क्या रहेगा, इक्वल इन बोथ केसेस। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस जगह पे। जिनको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख करके और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि अलग से भी मैं उस चीज को बता सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी शेयर भी कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि शेयर जब आप करोगे तो बहुत ज्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे और इंटरेस्ट मेरा बढ़ेगा, आप लोगों का कंपटीशन जो है बढ़ेगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसने दी थी, कौन से लॉ से पता चलता है, ये सबको पता है कि E इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो ये किससे पता चलता है, ये माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हुआ था, किससे पता चला था, आप सबको पता है कौन सा, लेंजिस लॉ। कौन सा है, लेंजिस लॉ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है राहुल, एग्जैक्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को सोल्व आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है उनके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन को और लगा दो फटाफट, क्या कह रहा है, देखिए, ए कॉइल ऑफ एरिया 10 रेज़ टू द पावर, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया गिवन है, और कह रहा है 500 टन, एन की वैल्यू आ गई यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, द फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन, फील्ड कितना हो गया, रिड्यूस टू 0 इन 0.1 सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, शाबाश, लगाइए इसका फॉर्मूला। पहले तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के हमारे पास में जो जो फॉर्मूले हो सकते हैं वो आप समझिए। E इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी, यही लिखेंगे ना, सबको पता है इतनी बात। अब हमारे पास में n की वैल्यू है, फाई कैसे लिखेंगे, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ एन डी बाय डी टी ऑफ फाई, या कह सकते हैं बी इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंटू एरिया। ठीक है, और परपेंडिकुलर रखा है तो कोस 0 हो गया, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और कह रहा है द फील्ड इज रिड्यूस टू 0, तो यहां पे एरिया कांस्टेंट है, एरिया को बाहर रख लीजिए, माइनस एन इंटू ए, और फॉर्मूला बन जाएगा डीबी बाय डी टी, या मैं इसको लिखूं माइनस ऑफ एन इंटू ए। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं
माइनस ऑफ एन इंटू ए, और यहां बन जाएगा B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय टी। ये चीज इन्हें दे रखा है। द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू जीरो, कितना था, इतना था 0.1, और कितना हो गया 0, कितने टाइम में 0.1 सेकंड के अंदर। तो फॉर्मूला आपके सामने है, मुझे जो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी चाहिए, आप लगाइए। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 500, एरिया कितना दिया उसने, वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, सेंटीमीटर के लिए मुझे 10 की पावर -2 लेना पड़ता है, लेकिन एरिया है तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मल्टीप्लाई B2 माइनस B1, मतलब फाइनली कितना हो गया 0 हो गया, फाइनल 0 हो गया। पहले कितना था 0.1 था, कितने टाइम में 0.1 के अंदर। तो भाई ये माइनस देखो 0 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आगे का सॉल्यूशन आपके सामने है, ये और ये कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे, ठीक है। 4 0 ये चली गई भाई कैंसिल, तो यहां आ गया 5 वोल्ट। कितना आ गया 5 वोल्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? किसी को समझ ना आया हो तो बता सकता है। ये शाबाश, वेरी गुड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है राहुल, शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है। जब 12th क्लास का बच्चा कर पा रहा है तो बेसिकली जो बच्चे अभी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के कनेक्टेड हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे भी इसको कोशिश करो। थोड़ा सा भी हिंट मिलते ही क्वेश्चन जो है पटकने वाले हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला समझ में आया क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉइल हैविंग एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 1 वेबर मीटर स्क्वायर टू, ये फाइनली देखिए क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 1 वेबर से 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो रहा है इन ए इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। टाइम भी दे रखा है, इंड्यूस ईएमएफ अभी किया है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इस पे आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, अभी बार बार मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू माइनस एन, ए एज इट इज रहेगा, और यहां लिखेंगे फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एन की वैल्यू यहां पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू एरिया, एरिया यहां पे हो गया 2 मीटर स्क्वायर, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 माइनस इनिशियल 1, टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां पे 3, तो माइनस का 3 वोल्ट आ गया, माइनस का 3 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3। ऑप्शन में यहां 2 ऑप्शन और नहीं दे रखे हैं, अगर ऑप्शन में -3 कहीं पे भी दे रखा है -3 वोल्ट तो -3 वाला होगा, अगर -3 कहीं पे भी नहीं दे रखा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई होगी। तो बस यही है, फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड। हाँ जी, देखिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। शाबाश, जो जो बच्चे कनेक्टेड हैं प्लीज सेशन को शेयर करें और पूरा मजा लीजिए यार। ठीक है, सेशन को समझिए कि क्यों करवा रहे हैं ये एमसीक्यू, क्यों पागल हो रहे हैं ये टीचर। ठीक है भाई, जब भी होगा एयरफोर्स वाले घबराओ मत, पेपर जरूर होना है, होगा तो बल्क में ही वैकेंसी आएगी, ये भी सोचो। ठीक है, ठीक है, पीछे से 1 साल जो है आपको पता है कि निकल गया है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है। साल में 2 बार एग्जाम होते थे, 1 बार भी एग्जाम नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, और फटाफट जो है अपने मम्मी पापा को भी बोल दो भाई रिश्ता तैयार रखे, अब नौकरी लगने वाले हैं। और फिजिक्स की तो बेसिकली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज यहां पे करवाए जा रहे हैं, लगभग आपका फंडा क्लियर हो जाएगा हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे तो। जी नेक्स्ट देखिए, हाँ, घर वालों को बोल सकते हो आप रिश्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि नौकरी के बिना रिश्ता नहीं मिलने वाला। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर टू 10 वेबर इन 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। द चार्ज दैट फ्लोज इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, चार्ज निकालना है अब की बार, चार्ज। तो भाई सबसे पहले देखिए, जो जो चीज गिवन है मैं यहां लिख देता हूं। हमें दे रखा है रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है बेटा, अब हमें कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स, आई की वैल्यू गिवन है, इनिशियल कितना था वो है 2 वेबर, और फाइनली कितना हो गया, फाइनल हो गया 10 वेबर। ठीक है,
कितने टाइम के अंदर हुआ? ये हुआ 0.2 सेकंड के अंदर। चार्ज कितना होगा? तो बहुत ही आसान है। जिनको बेसिकली फॉर्मूला पता है चार्ज के बीच में और फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो लगा सकते हैं। क्या बताया था? Q इज इक्वल्स टू -1/r इंटू फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स यहां पे d फाई है, ठीक है। तो चार्ज जो आएगा वो कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल्स टू 1/r। r की वैल्यू आपको पता है 2, और फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, यानी φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय t। वैल्यू आ जाएगी 1/2। लगाइए, φ2 कितना है हमारे पास? 10 माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम दे रखा है 0.2। तो भाई लगा लो इसको, क्या कुछ जाएगा? 10/2 टू जा 4 माइनस का, और ये कितना आ गया? 8 माइनस का 20 माइनस का 20 कूलाम, माइनस का 20 जा रहा है। देखिए एक बार, ठीक किया है क्या? कैलकुलेशन ठीक है। 10 माइनस 2 हुआ, डिवाइड बाय टाइम हमें दे रखा है 0.2, ठीक है। रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है 2 ओम, तो 1/2 आ गया यहां पे, और इसको हमने लिखा 10 ऊपर चला गया 10/4, और 10 माइनस 2 8 हुआ 2, तो 20 कूलाम ही आ रहा है भाई यहां तो 20 कूलाम, या वेबर कुछ यूनिट में चेंजेस है कहीं पे? नहीं है। आंसर तो यही आ रहा है। बाकी इसमें ऑप्शन गलत दिख रहा है मुझे। यस, कोई किसी को समझ आ रहा है? बिल्कुल ए ऑप्शन बोला जा रहा है। एक बार ए ऑप्शन कैसे है देखते हैं, एक बार दोबारा करके देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं दोबारा। फॉर्मूला आपको समझ आ गया है, मैं एक बार और लगा के देख देता हूं। बाकी आपको चार्ज इज इक्वल्स टू -1/r, और ये होता है d फाई, इसको dq लिख सकते हो, ठीक है। dq इज इक्वल्स टू -1/r, r की वैल्यू है 2, और φ2 माइनस φ1, ये कितना कह रहा है? चेंजेस फ्रॉम 2 टू 10, 2 से 10 हो गया। 2 से 10 होने का मतलब 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड। तो लगा लीजिए इसमें भाई, ये तो जा रहा है 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, और ये 10, ठीक है। 40 डिवाइड 20 जा रहा है भाई, 20 कूलाम। आंसर ही गलत है इनमें, ऑप्शन में ही कोई 20 है नहीं, तो 20 जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है ऐसे ही एज इट इज उठा के रख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाबाश, फटाफट। ये तो बहुत इजी सा है, खुद लगा लोगे। ये तो बहुत इजी सा है। बताइए ऑप्शन क्या आना चाहिए? यस, किसी का? थैंक यू बबल। यस, देखिए, फेराडे लॉ आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फेराडे लॉ कौन से लॉ को फॉलो करता है? फेराडे लॉ हो गया, लेंजिस लॉ हो गया, दोनों ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये सीधा सीधा है फंडा, कोई दिक्कत नहीं। याद ही रखिए ऐसी चीज को, ठीक है, याद ही रखिए ऐसी चीज को, कभी आगे गलती ना हो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करो, बहुत दोबारा से आ गया है, मुझे यूं लग रहा है ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल इन वेबर is given by phi is equals to 3t square plus 4t plus 9, then the magnitude of induced EMF at t is equals to 2 second will be। induced EMF निकालना है, और मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम पढ़ चुके हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। यानी हमें सिंपली क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर हमें टी की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 पुट करनी है। तो देखिए कर लेते हैं, यहां पे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूं। डी फाई बाय डी टी, इसका कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लगता है डिफरेंशिएशन का? x रेज टू द पावर n को हमने
डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, तो क्या बनेगा, n आगे और x की पावर n-1, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो यहां पे देखिए 2 3 जा 6 हो गया, +4 और 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। और अब हमें कह रहा है एट t इज इक्वल टू 2, तो यहां पे वैल्यू रख लीजिए 6 इंटू 2 + 4, ये हो गया 12 + 4 यानी 16 वोल्ट। तो माइनस कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ले रखा कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन जो है आपको पता लग गया क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए, शाबाश। हाँ राहुल मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि हाँ गलत जा रहा है आंसर। ये जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा बुरे क्वेश्चन हैं तो ये भी बताइए, क्योंकि उसको अगली बार सुधारेंगे, अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके आएंगे जिसके ऊपर जो है थोड़ी वो कहते हैं ना लिपस्टिक वगैरह लगी हो, वो वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन A to Z जो हमने टारगेट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंजिस लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इक्वल्स टू EMF phi इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1 टर्न एंड आर द नंबर ऑफ टर्न्स। तो फॉर्मूला क्या है, ये तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए भाई, ये ऐसे क्वेश्चन मुझे लेके नहीं आने चाहिए, लेकिन मजबूरी है। क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि कई बार जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बीच में एक छोटा सा लॉलीपॉप जो है दे देते हैं, ले भाई कर ले, ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी बागड़ बिल्ले होते हैं जो इन क्वेश्चनों को भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं और उनको मैं यही कहते हैं कि डायरेक्शन दूंगा कि भैया पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। गलियों में चक्कर लगाना, पेट्रोल फूकना बंद कर दो। ये देखो E इज इक्वल टू -NdΦ/dt, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा लॉ है ये, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ हमने पढ़ा था वही है। तो यहां आपको नजर आ रहा होगा कहां पे है ये ऑप्शन, यस बी ऑप्शन जो है करेक्ट जा रहा है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे कंटिन्यूसली कनेक्टेड हैं पूरा सेशन को एंजॉय कीजिए भाई, साथ साथ में जवाब भी दीजिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने उस लेवल के अब की बार नहीं उठा रखे हैं कि आपको टाइम लगे और बहुत देर तक कैलकुलेशन करनी पड़े। यस, ए 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फॉलिंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है हमें कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू गिवन है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द टर्मिनल विल बी, इंड्यूस्ड EMF निकालना है भाई। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये मोशनल EMF का एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, एक 10 मीटर रोड है, L की वैल्यू भी दे रखी है, वो भी लगा लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। तो मोशनल EMF का एग्जाम्पल है ये। मोशनल EMF हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था मोशनल EMF का, मोशनल EMF E इज इक्वल्स टू BLV, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस का होता है लेकिन यहां पे माइनस कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं लिखा तो ज्यादा जरूरत नहीं है उसको लेने की। वैल्यू पुट कीजिए सिंपली, B आपके सामने है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ L10 और V की वैल्यू जो है वो है 5। तो लगा लो भैया, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, -3, ठीक है। 1.5 या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5 मिली वोल्ट। इंड्यूस EMF को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, तो 1.5 मिली वोल्ट जा रहा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से B है जी, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चूज किया है राहुल, शाबाश भाई। राहुल मानना पड़ेगा, तुम्हें याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा का इशारा ही याद है यार, बहुत कुछ है, इतना इतना याद रख लिया तो बल्ले बल्ले है। यही चीज आपके 12th में भी क्वेश्चन में जो है इसी टाइप के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और इन्हीं में जो है गर्दन कटवा के आ जाते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखिए भाई। ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L is falling with a velocity V perpendicular to the uniform
हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स विल बी। पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा यहां पे मतलब है इंड्यूस ईएमएफ। तो क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ? अभी अभी पढ़ा है यार, अभी जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लगाया BLV। कोई L लेंथ की रोड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्टेन वेलोसिटी के साथ हम उसको मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस ईएमएफ जो बनता है वो बनता है BLV। ठीक है जी, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कनेक्टेड हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है कंसेप्ट क्लियर है, तो वो आंसर दे पा रहे हैं। और उम्मीद ये भी करूंगा कि भाई जो बच्चे जुड़े हैं, अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं और समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें बता सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और अच्छे से डिटेल में जाके। देखिए, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस R मूव्स इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स। The magnetic field induction B constant in time space pointing perpendicular and into the plane of loop exists everywhere. The current induced in the loop is, भाई करंट कितना इंड्यूस होगा ये हमें निकालना है। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना है। बेसिकली यहां पे कईयों के दिमाग में जा रहा होगा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे सर, और मोशनल ईएमएफ में हमने पढ़ा था BLV और करंट का फॉर्मूला हो गया E/R, और यहां से I की वैल्यू आ जाएगी BLV डिवाइडेड बाय R, जो कि गलत है। अभी जब हम इसको मूव करेंगे, क्यों गलत है उसके भी पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। इस ABCD के अंदर से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, उतना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम भी उतने ही। तो जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे बनेगी? इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगी तो इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, उसके पीछे की वजह यही है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो है ये ऑप्शन गया होगा। कब बनेगी इसमें इंड्यूस ईएमएफ? जब ये एक तो मैग्नेटिक फील्ड को एंटर कर रहा हो उस टाइम पे बनेगी, और जब ये एग्जिट कर रहा हो उस टाइम पे बनेगी, दो टाइम पे। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बजाय यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया होता तब बनती। ठीक है, तो ये चीज समझने की है बस। हाँ जी, शाबाश। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा सा है और बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है यार। देखिए, बिल्कुल ज्यादातर जो स्टूडेंट हमारे साथ लास्ट लेक्चर में कनेक्ट नहीं हो पाए, तो उनको जो है हो सकता है कि मुश्किल हो कि फंडे भूल गए हों, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सको। देखिए, 2 मीटर वायर इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी गिवन है यहां पे, और यहां पे लेंथ गिवन है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहां पे B। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस इन इट विल बी, कितना होगा? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, और सेम है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बन रहा है। इंड्यूस्ड EMF का क्या बनता है? E इज इक्वल टू BLV। B आपके सामने है 0.5 वेबर पर मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है L2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 1 वोल्ट जा रहा है। 2 इंटू 0.5 1.0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी 1 वोल्ट हो गया। तो E की वैल्यू जो आ रही है वो ये है। आंसर क्या चला जाएगा? C, 1 वोल्ट। यस, शाबाश। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अच्छे क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाइए, शाबाश। और सेशन को जरूर शेयर करो। लाइव नहीं कनेक्ट हुए हैं तो बाद में भी देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, जो बच्चे अभी लाइव हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो बाद में भी देख सकते हैं, और उसको जरूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके लेवल के हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो अल्टरनेटिंग करंट पे होगा, और उसके भी एमसीक्यूज करवाएंगे बाद में। ठीक है, और एक चीज और इंफॉर्म करनी है, वो ये कि भाई हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है एग्जाम हट, ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेसिकली यही नाम से ऐप भी है अपनी,
ऐप स्टोर पे, जिसपे जल्दी ही हम कोर्स अपलोड भी करेंगे। ठीक है, हमने अभी कोशिश की है 6th to 10th का कंटेंट हम डालेंगे, मैथ साइंस इसमें हो जाएगा, मैथ साइंस इंग्लिश। ठीक है, और लेक्चर डालने भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके भी लेक्चर हम डालते रहेंगे। ठीक है, और साथ साथ में एनडीए, एयरफोर्स को अभी पहले हम टारगेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उस ऐप को भी डाउनलोड कर लो और 5 रेटिंग जरूर दे देना। ठीक है, हाँ, और एक और चीज जो आपको बतानी है कि अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल मेरा खुद का जो है वो है बुक्कल सर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। उन पे भी आपको थोड़ा बहुत कहीं से कुछ देखना हो तो देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, वापिस आते हैं अपने पॉइंट पे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। देखिए, अब कह रहा है ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, mean cross sectional area A is rotating with uniform angular speed omega about an axis right angle to uniform magnetic field B. The induced EMF in the coil will be. चलो भाई, इस चीज को हम पहले थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई थी, और वो थी एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर में क्या होता है, एक आर्मेचर रखा होता है, इस टाइप का रखा होता है, ऐसे आर्मेचर। 10th में भी पढ़े हैं बहुत सारे बच्चे, ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं समझ में आना चाहिए। ये है नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर इस आर्मेचर को हमने रोटेट किया अबाउट दिस एक्सिस विद सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब बेसिकली आपको यहां पे पता है ये कॉइल है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसको रोटेट करेंगे कितना चेंज होगा, पाई इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे NBA कोस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों लिखा, कोस थीटा भी लिख सकते हैं। यस, कोस थीटा ही तो हमारा ओमेगा टी है, थीटा को ही तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, यस। अब देखिए, इंड्यूस ईएमएफ जो बनेगा E इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है डी फाई बाय dt। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, माइनस NBA कांस्टेंट है, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितना आएगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, NBA, और कोस थीटा से क्या बन गया, साइन थीटा, यानी साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का दोबारा से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा भी आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इंड्यूस ईएमएफ का। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का। और इसमें बेसिकली जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम 1 कर दें, तो ये ई नोट यानी मैक्सिमम जो ईएमएफ बनेगी NBA ओमेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जो मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी वो इतनी बनेगी, NBA ओमेगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या बनेगा, द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ में साइन फंक्शन आ रहा है, NBA भी है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ कुलदीप जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे जुड़े हो, और ऑप्शन भी आपने दिया है। ए ऑप्शन गलत है, NBA के साथ में ओमेगा भी आएगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, उस पर भी डिपेंड करता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होगी उस पर भी हमारा इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है, वेरी गुड। आपके एफर्ट्स जो है आपको सिखाएंगे, आप गलत भी आंसर दोगे तो कम से कम ये रियलाइज होगा कि हमारी गलती इसमें ये थी, और फ्यूचर में कभी भी मिस्टेक उस क्वेश्चन पे बेसिकली नहीं करोगे, तो बहुत अच्छी बात होती है। और हम इसी डर के मारे कि हम गलत ना हो, और इसी डर के मारे हम जवाब ही नहीं देते हैं, और मेरे ख्याल से गलती करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा सीखता है। तो गलतियां ऐसी तो कर लीजिए। ठीक है, ये मीठी मीठी गलतियां हैं, यही आपको सिखाएंगे भैया, ये मीठी गलतियां करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस R इज रोटेटिंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B, then the EMF developed between the center of the rim and the plate is। ये डायरेक्ट ही है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है जब मैंने आपको
कंसेप्ट बिल्डिंग करवाया था इस पे, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई मेटालिक रोड है एल लेंथ की, ठीक है, वो इसके अंदर ओमेगा स्पीड के साथ, ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। ये एल हमने स्पीड ली थी, यहां पे एल की बजाय आर ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी ले रखा है और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है। तो कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा। तो जिन्होंने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए, मैंने इसमें लिखवाया था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और एल की जगह पे हमारे पास क्या है यहां आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब ऐसा ऑप्शन आपके सामने कहीं पे है, बी आर स्क्वायर ओमेगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे पीछे लिख रखा है कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, वेरी गुड। देखिए जवाब दीजिए, वेरी गुड। जो आप कर रहे हो ना, ये एक्चुअल में क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको करवाया था तो वहां पे ऑलरेडी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। ये भी याद रखिए कि कोई साइकिल के अंदर, जैसे इस जो मैंने अभी बनाया ये रिंग, ठीक है, ये क्या होती है स्पोक्स, इनको स्पोक्स बोलते हैं। बीच में जो होता है उसको सेंटर जो है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सल। तो इनके नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला यही यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन, इसको भी आप देखिए खुद से कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। द बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का मतलब भी इंड्यूस ईएमएफ ही होता है। इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0 इन 1 मिलीसेकंड इज 4 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, बेसिकली आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, ये कॉइल है, इसमें जैसे ही चेंजिंग करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाती है, बैक ईएमएफ सेटअप हो जाती है, जो चेंज इन करंट को अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पे पूछा है द सेल्फ इंडक्शन, या कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट और डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपके सामने सारे ऑप्शन है, रख लीजिए वैल्यू। देखिए ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, 4, रख लिया मैंने 4, माइनस एल, एल की वैल्यू हमें निकालनी है, और I2 फाइनल करंट कह रहा है 1 से 0 हो गया, तो फाइनल 0 है, इनिशियल 1 है, ये भी ध्यान रखिए। और टाइम कितना लगा है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब होता है माइनस के 10 की पावर t हो गया। अब भाई सोल्व करेंगे तो यहां ऊपर तो l ही बचा, यानी 4 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3, और l इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, या सिंपली लिख सकते हैं 4 मिली हेनरी। ठीक है, हेनरी क्या है, इसकी यूनिट होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं पे लिखा है उसकी भी हेनरी ही होती है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, सेम फंडे पे ही है। वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मुझे करवाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, और लगाइए। देखिए इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल्स टू माइनस एल I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई टी, अभी जो करवाया वही है। ठीक है, और ये देखिए ना क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता लगनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको देने के पीछे हमारा एक मकसद है। वो मकसद ये है कि इस टाइप का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि यहां पीएमटी दिख रहा है भैया, ये क्वेश्चन की वैल्यू को आप देखोगे, फॉर्मूले को लगाओगे, बिल्कुल एयरफोर्स एनडीए का ही कंटेंट है ये। ठीक है, यहां देखिए अब कितना इंड्यूस ईएमएफ बोला है उसने, 5 वोल्ट। एल हमें निकालना है, फाइनल करंट कितना हो गया, करंट चेंजेस एट ए स्टडी रेट 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। 5 देखिए 3 से 2 हुआ है, फाइनल हमने 2 लिया, इनिशियल 3 था, डिवाइडेड बाय टाइम 1 मिली सेकेंड, सोल्व कर लिया, ये आ गया L इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, या फिर L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। ऑप्शन डी है।
ठीक है, वेरी गुड। हाँ हितेश, थैंक यू। मैथ की क्लास भी है अभी, मैथ की क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा जी बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो शायद मुश्किल हो जाएंगे करवाने, काफी सारे क्वेश्चन हैं, 37 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है वो इतने टफ नहीं है, जल्दी जल्दी लगा देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लगा देंगे। चलो, सर भी वेट कर रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए एक क्वेश्चन और है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी स्टोर इन ए प्योर इंडक्टर व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू इट। ये डायरेक्ट सा है। ये इंडक्टर की एनर्जी जो होती है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फॉर्म में है, ये ध्यान रखिए, और उसको हम बोलते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट एनर्जी स्टोर का, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें मैंने आप लोगों को जब कपलिंग फैक्टर करवाया था, कपलिंग फैक्टर पे बेस्ड है ये, पूछा है कि L1 L2 दो कॉयल है हमारे पास में जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 दे रखा है, एक दूसरे के नजदीक रखा है, so that flux, total flux in one coil is completely linked with other. If M is the mutual coefficient of mutual induction, then तो हम लिखेंगे जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो बेसिकली L1 L2 के अंडर L1 L2 के बराबर होता है। एक चीज और भी है, यहां इतना ज्यादा भूल भी गए तो भी एक तरीके से और आंसर आ रहा है, वो देखिए यहां पे इन M की भी यूनिट क्या है? हेनरी, L की भी हेनरी, तो दोनों तरफ की यूनिट भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना, इक्वल होनी चाहिए, तो यहां से इक्वल होगी वो, बाकी किसी में भी इक्वल नहीं है। ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? तो इंडक्टेंस की यूनिट तो आप खुद लगा सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, यह आपके ऑप्शन के लिए रहेगा, ठीक है। पाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा है एल आई, और एल कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय आई, यहां से भी ऑप्शन बनता है, ठीक है, लेकिन फ्लक्स जो है वेबर में होता है, यहां पे इससे नहीं आ रहा है हमारा, तो फिर और किससे आ सकता है? E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी होता है, यहां से निकाल सकते हैं। इसको आप लिखोगे L इज इक्वल टू E इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी आई, तो यहां से बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वोल्ट, ये मीटर सेकंड, और डिवाइडेड बाय आई यानी एम्पियर, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। फॉर्मूले ध्यान रखिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करवा देते हैं, छोड़ते नहीं है क्वेश्चंस को। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 हेनरी, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर चेंजेस टू 2 एम्पियर विद इन 5 सेकेंड, तो दिस कॉइल द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्ट क्वेश्चन वही आ चुका है, इस जैसे क्वेश्चन हमने कम से कम शायद 2-3 कर लिए हैं। फॉर्मूला फिर से बता देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस E इक्वल टू हमने बोला है माइनस ऑफ एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है, या फिर E इक्वल टू माइनस एल फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले भी कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। क्या क्वेश्चन है इसको समझिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ऑफ ए सोलेनॉइड, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, टर्म्स जो है N है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मैं एक बार आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान करवा देता हूं। हमने L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L, ये तो था सोलेनॉइड के लिए, ये तो था सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। इसी जैसा एक फॉर्मूला और भी था, सर्कुलर कॉइल के लिए भी हो सकता है। म्यूचुअल इंडक्शन अगर हमें 2 कोएक्सियली सोलेनॉइड हैं उनका निकालना है, तो उसमें क्या लिया था?
म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट L1 L2 सॉरी N1 N2, ठीक है, इनटू एरिया डिवाइडेड बाय L। तो यानी बेसिकली यहां पे ये फॉर्मूला बनता है और ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा हो, म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइड बाय L, यानी आपके सामने ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर 50 मिली हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर विल बी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूला क्या था अभी बताया था। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। एल की वैल्यू है 50 मिली हेनरी और करंट 4 का स्क्वायर हो गया 16। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0.4 जूल जा रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट है। फॉर्मूले टिप्स पे रखिए, फॉर्मूले टिप्स पे रहेंगे तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। कंफ्यूज करने वाला सा क्वेश्चन है, अब पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसका, जबकि इसका सीधा सा आंसर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर कितना होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइड बाई L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या उसमें टर्न्स होने चाहिए, टर्न्स नहीं होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, कोई उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बनेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L मीटर हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। डबल किया, अभी फॉर्मूला लिखा था, अभी फॉर्मूला लिखा था L इज इक्वल्स टू, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो L कितना हो जाएगा, L डैश बनेगा 4 टाइम्स दी L, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिकम 4L हेनरी। तो ये 4 टाइम्स N के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज याद रखिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दोनों कॉइल के टर्न्स के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन दी सोलेनॉइड। सॉफ्ट आयरन लिया है तो उसका जो म्यू की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप की चीज जो है ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, a coil of 100 turns carries a current of 5 ampere, create magnetic flux 10 raised to the power minus 5 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर पर टर्न। पर टर्न बोला, ये थोड़ा ध्यान रखिए, यहां पे अगर हमने नोटिस नहीं किया तो क्वेश्चन जाएगा गलत। द वैल्यू ऑफ इट्स इंडक्टेंस विल बी, L की वैल्यू हमें निकालनी है, तो L कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो पाई का जो जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है, पाई इज इक्वल टू L इंटू आई, ठीक है, लेकिन कितने टर्न्स है, N टर्न्स है, तो N से हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमसे पूछा है L की वैल्यू। L कैसे निकालेंगे, N पाई डिवाइडेड बाय आई, वैल्यू रखिए, आंसर आपके सामने है, ठीक है, तो धड़ाक से लगा दो इसको। 100 टर्न्स, पाई की वैल्यू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय आई यानी 5, और इसको हमने सोल्व किया, ठीक है, ये आ गया 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, या फिर हम लिख सकते हैं 0.20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, या L इज इक्वल टू 0.20 मिली हेनरी। ऐसा कहीं ऑप्शन है, यस, डी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे एक्स्ट्रा जो चीज हमने इंट्रोड्यूस की उसको समझ लो, ये N से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फ्लक्स जो है 100 टर्न्स का लेना है हमें, और उसने बोला पर टर्न्स,
टोटल जो फ्लक्स बन रहा है वो पर टर्न है। कितने टर्न है? 100 टर्न है, तो फ्लक्स भी n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद लगा सकते हो। एडी करंट्स आर यूज्ड इन, एडी करंट किन किन में यूज करते हैं? इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में भी यूज करते हैं, स्पीडोमीटर में भी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, उसी को हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी यहां पे हो सकता था ऑप्शन। ठीक है, स्पीडोमीटर बना सकते हैं। ये एडी करंट्स के बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया इससे, इतने क्वेश्चन से। ए कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड विद ए बैटरी, देन द बैटरी इज रिमूव्ड एंड कॉइल इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर इन पैरेलल, द करंट वेरीज एज। देखो, इसमें एक चीज आपको समझाऊंगा। एक कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया, इस कैपेसिटर के पैरेलल में आपने लगा दिया एक इंडक्टर। जैसे ही कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया, अब हमने बैटरी से इसको डी अटैच कर दिया। इसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट। क्या बोलते हैं? टैंक सर्किट। ये टैंक सर्किट होता है। एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर को हमने बैटरी से डी अटैच किया, कैपेसिटर के जितने भी चार्ज हैं वो धीरे धीरे इस इंडक्टर के अंदर से फ्लो करेंगे, करंट बढ़ेगा, चार्ज की जो पर सेकंड हम चार्ज कह सकते हैं वो बढ़ेंगे, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। इसमें जो एनर्जी स्टोर थी उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। तो फिर क्या है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फर्दर फिर क्या होगा, इंडक्टर जो है कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो ये प्रोसेस जो है इनफाइनेटली चलता रहेगा, यानी ऑसिलेट करता रहेगा, और इसको हम इनकी ऑसिलेशंस को कुछ इस टाइप में शो कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज होती चली जाएगी, जिसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है ऑसिलेट्स इनडेफिनेटली। ठीक है, ये जाएगा इसमें। थैंक यू अंकित, हितेश, अंकित और राहुल काफी टाइम से जुड़ा हुआ है और साथ साथ में कोशिश कर रहा है क्वेश्चंस के जवाब देने की भी, और यही चीज हमारे लिए एक मोटिवेशन बनती है कि ऐसे ऐसे बच्चों के लिए तो हम यहां लगे हुए हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड इनमें से कौन सा डिवाइस है? गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वोल्ट मीटर। तो कौन सा होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड? गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा था इससे पहले मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर कौन सा होना चाहिए? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जिसको हम डायनेमो बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड होते हैं। बाकी ये आपके अलग अलग इफेक्ट पे बेस्ड डिवाइसेस थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस ड्यू टू। लैमिनेट करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसको स्लाइसेस में हम कन्वर्ट करके उनके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग या लैमिनेशन हम चढ़ा देते हैं। किस चीज के लिए? टू रिड्यूस एडी करंट्स। ये मैंने पहले भी बताया था, एडी करंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। और एलिमिनेट या रिड्यूस करने के जो मेथड है वो कैसे थे कि हमने सॉफ्ट आयरन को लेकर के उसको स्लाइसेस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको हम लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर से जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चाहे वो मेरी हो या फिर मैथ्स की क्लास हो या फिर इंग्लिश की क्लास चल रही हो। आपको धीरे धीरे सारे टीचर्स की क्लास यहां पे बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और जल्दी आप लोगों को वो टाइम भी हम शेयर करेंगे जिस टाइम के अकॉर्डिंग हमारी यहां एग्जाम हॉट पे क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो अपने स्टेटस को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, बिल्कुल जिसको ये कह सकते हैं कि आग उगलता जो है स्टेटस लगा के रखा करो हमारे एग्जाम हट का। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो और हमारे चैनल को भी आप कामयाब करो, इन्हीं दुआओं के साथ शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।